हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो ये जो ब्लॉग है हमारा, ये शाम का है। और आज मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब अगर मैं ये चीज़ ना बनाती तो शायद मैं आज घर में नहीं रहती। कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए मैं वीडियो में आपको आगे आगे बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं आज घर से ही चली जाती। तो चलिए, जो मैं कर रही हूँ तैयारी, पहले मैं आपको उसको बता देती हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो आप वीडियो को सबसे पहले देखें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स सर्कल सब में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की सब्जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कल रात में मेरे से बोला कि तोरई की सब्जी बना देना। मैंने कहा ठीक है, मॉर्निंग में बना देती हूँ मैं। फिर मॉर्निंग में मैं भूल गई कि मेरे से क्या बोला गया था बनाने के लिए, और मैंने कुछ और बना दिया। अब क्या हुआ, अब फिर वही बात कि मैंने, वो होता है ना मेरे यहाँ का एक मतलब बहुत ही पुराना फंडा है। मेरी भी कुछ कुछ आदत ऐसी है कि अगर जो मतलब सोच लो कि ये चीज़ मुझे खानी है या बनानी है और नहीं बनाया तो बच्चे भी गुस्सा और पति देव भी गुस्सा और मुझे भी लगने था यार वो चीज़ खाते आज तो ऐसा होता। तो वही हमारे साथ हुआ। फिर मैंने बड़ी मुश्किल ने बोला चलो कोई नहीं यार, मैं शाम को बना दूंगी। और मैंने पूरे दिन वो बात दिमाग में रखी कि मुझे शाम को तोरई की सब्जी ही बनानी है, क्योंकि मेरा क्या होता है जो मुझे सामने दिख जाता है मैं वही बना लेती हूँ, सब्जी नहीं है तो मैं भूल जाती हूँ। तो वही मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने तवे में मेथी और शायद जीरा है और थोड़ी सी सौंफ है। सौंफ वैसे मैं डालती नहीं हूँ, बट गर्मियों में मैं तोरई में डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है तोरई थोड़ी ठंडी होती है, सौंफ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब सही रहता है। तो वही मैं यहाँ पर तीनों चीज़ों को भूंज रही थी। और यहाँ पर मैंने फटाफट प्याज को काटा और चॉपर से मैंने चॉप कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना कि फटाफट चॉप करने के बाद मैंने वो जो भुंजा हुआ मसाला था उसको भी मैंने अच्छे से, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया था, हल्का सा मतलब पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड किए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चा, नमक और अमचूर। क्योंकि इस समय कच्ची वो वाली आमी, तो कच्ची वाली आमी आ रही है बट मेरे यहाँ इस समय थी नहीं, तो मैंने अमचूर पाउडर ही मिक्स कर लिया था। सारे मसाले मैंने मिक्स करके अब मैं यहाँ पर जो तुरई मैंने छील के रखी थी तो उनको बीच से मतलब वो कर रही थी, फाड़ फाड़ रही थी या कट कर रही थी, जो भी आप समझो। क्या बोलते हैं आपके यहाँ पता नहीं, क्योंकि अपने आप सबके यहाँ अलग अलग बोलने का वो होता है। और यहाँ पर तो मैंने वही सारा मतलब करने के बाद अब मैं मसाले को अच्छी तरह से मिला रही थी। तो मैंने कहा मिला लो ना तो सही रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भर दोगे, ऐड नहीं करोगे उसमें हाथों से ही, क्योंकि चम्मच से आप करोगे तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मैं वहीं पर यहाँ पर हाथ से ऐड कर रही थी, सारा मिला रही थी मतलब। और आप सब लोगों के यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। तो कहीं बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं बट कहीं भी घूमने जाने का मन नहीं है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है आप यहाँ जाओगे और कहीं और भी जाओगे तो क्या होता है कि वहाँ भी अंदर ही रहना है। सब लोग कहीं गर्मी है बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो इसलिए लगता है अपने घर में फिर भी आराम है, थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, महसूस होता है, मुझे तो ऐसे ही फील होता है। तो अभी तो फिलहाल कहीं नहीं गए हैं। और यहाँ देखिए मैं तुरई भरने लगी हूँ, तो फटाफट भर देते हैं। भरने सही सही तुरई मसाला मतलब मिलाने के बाद भर दिया है मैंने उसमें। उसमें मसाला अंदर अच्छे से मतलब दबा दबा के अच्छे से आप भर दीजिए। वैसे मैं मास्टर शेफ तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खाना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, पर ये है कि जो बनाया मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और कुछ अपनी बातें भी शेयर कर लूँगी। तो वही मेरे साथ साथ मैंने कहा चलो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भरवा तरोई कैसे बनाते हैं। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, कुछ नया तरीका हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हर का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो शायद कुछ और भी चेंज तरीका और मुझे ना पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैंने तेल भी शायद डाल दिया है। अब तेल अभी पड़ा कि नहीं पड़ा इतना मुझे याद नहीं है, पर मैंने कढ़ाई तो पक्का चढ़ा दिया है, तेल पड़ा हुआ है। तेल मैंने गैस धीमी करके, क्योंकि मैंने तुरई वगैरह जो भरवा चीज़ें होती हैं, जैसे करेला हुआ, तुरई हुई, कुछ चीज़ें मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेते हैं ताकि उसमें जो स्मेल आती है कच्ची कच्ची सी वो ना आए। तो वही मैंने तेल यहाँ गर्म कर दिया। और जो सुबह का खाना था ना, थोड़ा थोड़ा सा बच गया था मतलब, तो वही मैं मतलब मेरी आदत क्या है कि बड़े भगोने में रखा हुआ था, तो छोटे छोटे कटोरों में जिसमें जो मतलब
अच्छी तरह फिट हो जाए, तो उसमें मैं मतलब पलट करके और मैं फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि खाना तो थोड़ा सा लेट ही खाएंगे। तो हमने कहा ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, सब्जी दोपहर की बनी हुई है। तो वही मैं थोड़े थोड़े बर्तनों में चीज़ें मैं सामान कर रही थी, ताकि क्या होता है ना, जो बड़े बर्तन भगोने हैं, कटोरे हैं, उनको मैं धुल के साइड में रख दूँ। तो क्या होता है, जब आप खाना खाने जाओगे उसके बाद थोड़े से ही बर्तन होंगे, उन्हें एक साथ कर दूँ ना, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मेरा तो यही फंडा है कि मैं थोड़ा सा मतलब उसी टाइम धुलती रहती हूँ बर्तनों को, एक साथ नहीं करती हूँ बहुत, क्योंकि यार धुलना तो अपने को ही है। तो पहले धुलो या बाद में धुलो तो दिक्कत नहीं होती है। तो वही मैं चावल वगैरह थोड़ा थोड़ा सामान, क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा बनाओ तो बच्चे बोले मम्मा मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, और अगर आप ज़्यादा बना दो उस दिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो वही आज मेरे साथ हुआ, मैंने थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बना दिए। बच्चे इस समय घर में रहते हैं तो खेलते कूदते हैं, तो उनको भूख लगती है, तो कभी चावल ले लिए, कभी कुछ और खाने को ले लिया, कभी कुछ ब्रेड वगैरह। तो आज इन लोगों ने बिल्कुल भी राइस नहीं खाए थे, कहीं कुछ ऐसे चटपट वाला ही खाते रहे। तो वही खाना थोड़ा सा बच गया। नहीं, मेरा खाना वैसे बचता नहीं है, क्योंकि मैं उतना ही बनाती हूँ, गरम गरम ही खिला देते, थोड़ा बहुत ही भले बचे। फिर आज को थोड़ा सा ज़्यादा ही बच गया था, तो वही मैं बर्तन खाली कर लिया मैंने, और एक साइड में भगोने वगैरह रख दिए। और दूध भी मैंने यहाँ गर्म करके, मतलब अभी गर्म करके ठंडा करने को मैंने साइड में रख दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि दूध गर्म करके ठंडा करके फिर मैं घर में ही दही जमाती हूँ। सस मेरे क्या, मैं ही क्या, अधिकतर औरतें घर में ही दही जमाती होंगी। तो क्योंकि डेली दही या छाछ चाहिए, तो घर का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही मैं दूध गर्म करके मेरा ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा लाओ छोटे से कटोरे में करके, मतलब इसे फ्राई पैन में नहीं, एक कटोरे में दही जमा दो, साइड में रख दो, क्योंकि सुबह दही जम जाएगा तो आराम से उसी कटोरे को उठा के फ्रिज में लगा दो, दिक्कत नहीं होती। फिर दही को यहाँ वहाँ करो तो वो मतलब जैसे थिक सा जमा होता है ना, तो वो अजीब सा लगने लगता है। तो इसलिए, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह क्रिस्टल और क्रिस्टल के पापा जी दोनों लोग सुबह, उनको लस्सी जरूर चाहिए मीठी वाली, तो इसलिए दही बहुत ज़रूरी है। घर की दही की लस्सी अच्छी रहती है, तो इसलिए मैं दही ज़रूर जमाते हैं। और एक टाइम तो रायता मेरा ज़रूर बनता है, क्योंकि मैं मीठी वाली लस्सी नहीं पीती हूँ, मुझे छाछ अच्छी लगती है, ये तो रायता। तो वही है। अब यहाँ पे मेरा तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो बहुत ही मतलब धुआं सा छोड़ने लगा था। देखिए आप, तो रोई मैं डाल रही, तो आप खुद देख रहे होंगे कि धुआं सा हो रहा है इसमें, देखो। तो वही मैं तेल अच्छी से मेरा गर्म हो गया, और मैंने तरोई इसमें डाल दिया। और डाल करके मतलब क्या होता है, तेल मतलब थोड़ी सी चौड़ी सी कढ़ाई लो, तो आराम से पूरे में तरोई आप फैला करके रख दोगे। एक के ऊपर एक रखो तो थोड़ा सा मतलब तेल कम, फिर आप पलटोगे, मसाला यहाँ वहाँ होता है, तो इसलिए फिर मतलब ऐसे ही मतलब डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक तरोई मैंने यहाँ पर रख दिया, और फिर अच्छे से जो उसमें थाली में मसाला वगैरह बचा हुआ था उसको ही मैंने उसी में ऐड कर दिया, और थाली मैंने धुलने के लिए रख दिया। और फिर इसमें मैं अब इसको ढक दूंगी, ताकि ढकने के बाद वो अच्छे से पकने लगेगा। तुरंत नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आप तुरंत पलटोगे ना तो मसाला आपका सारा कढ़ाई में निकल जाएगा। देखिए यहाँ मैं जो मैं बोल रही थी ना पहले, कि दूध मैंने यहाँ पर डाला दही जमाने के लिए, ये मैंने दही डाल दिया, और मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि सुबह बहुत अच्छी तरह से जमा हुआ मुझे मिलेगा। और आप सब लोग आई होप मतलब ऐसे ही करते होंगे किचन में शाम का रूटीन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपका रूटीन मतलब वो कर देती हूँ, और मैं अपनी बात भी बताती हूँ कि आज मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। मैं घर से निकलने वाली थी, बट चलो कोई नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें घर में होती रहती हैं, और सबके साथ ही ऐसा होता होगा। और फिर मैंने यहाँ तो रोई के मतलब बंद करके रख दिया, और जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मतलब सामान खाना वगैरह पलटा पुलटी करी, तो मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया। क्योंकि किचन जब खुले किचन होते हैं तो गंदगी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपका किचन गंदा है तो डेफिनेटली आपके घर में कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। और जो यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर के आई थी, तो किश्तू ने क्या किया, किश्तू को मैंगो पसंद है, किश्तू ने मैंगो अपना फ्रिज में लगा दिया। बाकी फ्रूट आप देखो, आपका काम जाने, जो मुझे अच्छे लगते वो मैं अपना फ्रिज में धुल के रख देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर जो फ्रूट वगैरह लेकर के आई थी उनको मैंने फ्रिज में लगा दी, क्योंकि धूप से मतलब पूरे दिन में रहते हैं ना, तो इतने गर्म थे ये फ्रूट्स कि आप तुरंत खा नहीं सकते हो। तो वही मैंने फ्रिज में लगा दिया कि चलो मॉर्निंग में सब लोग काट देंगे तो सब लोग यहाँ पर खा लेंगे। तो क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो फैली होती हैं, अगर आप इनको शाम को अच्छी तरह से उनकी जगह पर उनको रख दोगे ना, तो सुबह उतना ही आपको आराम रहेगी। क्योंकि मेरा मानना ये काम जब खुद को करना है ना, तो फिर आप शाम को ही आपको जब टाइम मिले तो मतलब ये नहीं कि नहीं सुबह ही करेंगे। मेरा मानना ये जब टाइम हो तब आप उस चीज़ को कर लो। ऐसा नहीं है कि नहीं हम ये मुझे साफ करना है, धूल मिट्टी है तो मैं सुबह ही करूँगी। मेरा मानना ये जब टाइम मिले
तब आप कर लो। अगर आप सुबह के लिए बैठे रहोगे तो मॉर्निंग में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, फिर आप इसको भी काम लेके बैठोगे तो आपका मतलब बहुत डिले होता चला जाता है सारा काम। तो मुझे तो जब टाइम मिलता है तभी मैं क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ तभी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है घर साफ होना चाहिए, सुबह हो या शाम हो, उससे क्या मतलब है। और मॉर्निंग में वैसे ही पूजा पाठ कपड़े ये सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं तो जब टाइम मिलता है मैं तभी कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अब मुझे मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ अब तो रोई को थोड़ा सा मतलब उसको चलाना चाहिए या पलटना चाहिए तो रोई को, तो मैंने बहुत ही मतलब आराम के मतलब धीमे धीमे हाथों से मैंने पलट दिया। अगर तेज करोगे तो उसका जो मसाला है ना वो सारा निकल जाएगा आपका। तो वही देखिए, अब आप देख भी रहे होंगे कि तुरई में थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं हाँ बनने की मतलब तरफ हो रही है, मतलब बनने वाली है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट तुरई ऐसी हो गई मुलायम मुलायम सी बनने की तरह। जो भी बोल दो इतना इतना क्लियरली पता नहीं रहता है। तो वो हो गई। और मैं यहाँ पर अब जो मेरे बर्तन मैंने खाली किए थे वो सारे बर्तन अब मैं जा रही हूँ धुलने। तब तक मेरी तुरई बनेगी, तब तक हम क्या करेंगे बैठ करके, तो लगता है चलो ये भी काम कर लो, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धुलने के लिए स्टार्ट कर दिया है। बर्तन धुल के अच्छी तरह अपना लगा देंगे तब तक तुरई बन जाएगी। तो सारे मतलब काम ये कहने का मतलब ये हुआ कि सारे काम एक साथ आप करते रहो तो आपको भी आराम है। और बाद में ये नहीं हो यार खाना खाने के बाद अब तो किचन साफ करना, बर्तन धुलने, फिर थोड़े से जो आपकी थाली रहती है वही थाली रहती है, उनको आप बाद में धुल लो आराम से, इतना काम नहीं रहता फिर। तो मैं तो साथ साथ सारे काम करती रहती हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई चलो कोई और करने वाला, चलो यार छोड़ दो खुद ही करेंगी देखेंगी। जब खुद को करना है तो एक टाइम में ही वो सारे काम करते रहो। ये भी तो खाना भी बन रहा है, बर्तन भी साफ हो रहे हैं, और जो जो हमारा सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ था उसको ही मैंने अच्छी तरह से मतलब रख दिया ताकि सुबह को दिक्कत ना हो। वैसे भी आप शाम को कितना भी क्लीन करके छोड़ो पर सुबह पता नहीं कहाँ से गंदगी आ जाती है, और अगर आप बिल्कुल ना साफ करो तो फिर बहुत ज़्यादा सुबह टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं तो सारा काम शाम को ही कर देती हूँ। और कौन कौन अपने मायके में है इस समय, कौन कौन ससुराल में है, और कौन कहीं और घूमने जगह में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लो जी मेरे आपसे बात करते करते बर्तन भी साफ़ हो गए। और मुझे सुबह के लिए जो सब्जी मतलब बनानी थी फली, क्योंकि फली मतलब गुआर फली तो काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी खाना ये लोग बोले मम्मा अभी जल्दी, अभी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पापा के साथ खाना खाएंगे, उसमें छुट्टियां चल रही हैं तो सारे सब साथ में डिनर कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जो मुझे सुबह की तैयारी करनी थी तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे मैं यहाँ आराम से सुबह के लिए सब्जी भी काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह भी आराम होती है, फिर आराम से फटाफट सारा काम करो, पूजा पाठ करके अपना खाना चढ़ा दो। और फिर अगर सब्जी काटने बैठो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसी में चला जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम तो वैसे भी कोई ऑफिस जा रहा, भले बच्चे स्कूल नहीं जा रहे पर हस्बैंड लोग तो ऑफिस वगैरह जा ही रहे हैं ना, तो सुबह का टाइम हमारा बच जाता है। तो इसीलिए जो सब्जी मुझे बनानी होती है सुबह तो मैं वो शाम को डिसाइड करके, अगर काटने वाली होती है तो मैं शाम की तैयारी कर लेती हूँ। और लो जी ये लोग बोले मम्मा मेरा टाइम हो गया है, अब चलो आप मुझे खाना बना दो, रोटियां सेक दो। मैंने कहा चलो, इनके पापा भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चलो, तब मैं वही यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ। और रोटियां बनाने के बाद मैं थाली लगाऊंगी। और आपको तो वैसे पता ही है कि मैं थाली में मैंने आज क्या बनाया, पर फिर मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तोरई की सब्जी, खीरा प्याज टमाटर का रायता बनाया था, और रोटियां, चपाती। और मैंने प्याज वगैरह आज नहीं काटा था, क्योंकि मैंने दोपहर में काटा था तो थोड़ा सा मतलब इन लोगों ने छोड़ दिया था, तो मैंने कहा तुम लोग इसमें बहुत ख़राब कर रहे हो चीज़ें, तो मैंने गुस्से में आज नहीं काटा। मैंने कहा चलो, पहले रहता था तो मैंने कहा छोड़ो, अब प्याज वगैरह नहीं काटती हूँ आज। और यहाँ मैं देख रही थी उठा करके गैस कितनी धीमी कितनी तेज़ है, अच्छा नीचे झुकने से अच्छा है कि तवा को फट से ऊपर कर दो। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि चलिए अब मतलब मैं वीडियो बनाने की इच्छा होती है, ब्लॉगिंग करने की इच्छा होती है कि आप सब लोग मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग मुझे इतना इतना ज़्यादा प्यार दीजिए, इतना ज़्यादा प्यार दे भी रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। माता रानी का आशीर्वाद यूं ही हमारे साथ बना रहे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि सपोर्ट से यही कहते हैं ना, आप कुछ मेहनत करो और सामने वाला सपोर्ट करता है ना, तो अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आपको दिल से थैंक यू। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर माता रानी की कृपा से यूं ही हमारी छोटी सी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। मैं चाहती हूँ आप सब लोग हमारी हर बात को जाने, हर चीज़ को समझे, इसलिए मैं
ब्लॉगिंग इसीलिए करती हूँ ताकि आप मेरी दिनचर्या हर चीज़ आप सपोर्ट मतलब आप मेरी जान सको। और हाँ, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं। और यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, मेरी थाली लग चुकी है। ये जो सुबह की मतलब सब्जियाँ बची हुई थी ना, तो उसको भी मैंने गर्म करके रख दिया था, क्योंकि क्या था कि मतलब चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है इतनी हम लोग मतलब इतनी मुश्किल से चीज़ें मतलब अन्न के लिए ही इतनी दूर पड़े हैं कमाने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई भी खाना फेंकना नहीं चाहिए। मतलब बच्चों को भी ये आदत डालो कि वो सुबह के शाम अगर रोटी बची है तो वो ज़रूर खा ले। मेरे बच्चे तो ज़रूर ऐसा करते हैं, कभी कोई अन्न हम लोग फेंकते नहीं। अगर सुबह की रोटियाँ बच गई, चावल बच गए, तो बच्चे भी खाते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। सब लोग हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुबह की बच गई तो ताज़ी हैं तो नहीं अब ये वाली नहीं खाएंगे, नहीं। अन्न अन्न होता है। अगर हमारा सुबह का बच गया तो मैं उतना शाम को कम बनाऊंगी या नहीं बनाती हूँ। पहली बात तो मैं इतना तो बनाती हूँ, बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है तो मैं फिर उस टाइम पर चीज़ें वही मतलब दूंगी जो सुबह की रखी हुई हैं। मैं नया नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग यार इतनी दूर पड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।